संभल हिंसा के पीड़ितों से राहुल गांधी ने मुलाकात की है। दिल्ली में ये राहुल गांधी की मुलाकात हुई है। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। संभल हिंसा के पीड़ितों से मिले राहुल गांधी। आपको याद होगा, राहुल गांधी संभल का दौरा करना चाहते थे, लेकिन उनको नोएडा में रोक दिया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। और आज राहुल गांधी ने दिल्ली में इन संभल हिंसा के पीड़ितों के साथ मुलाकात की। इंडिया गठबंधन का कैप्टन कौन होगा? अब इस मसले पर विपक्ष दो धड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा है और सवाल राहुल गांधी के नेतृत्व पर उठने लगे हैं, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर विपक्ष में पिछले 2 दिनों से खटपट दिखाई दे रही है। टीएमसी ने एक बार फिर मांग की है कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का लीडर चुन लिया जाए। अब ऐसे में ममता के नेतृत्व को लालू यादव का भी समर्थन मिल चुका है, तो वहीं रामगोपाल यादव भी राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर रहे हैं और हरियाणा महाराष्ट्र नतीजे का हवाला दिया जा रहा है। अब इंडिया गठबंधन में लीडरशिप की लड़ाई खुलकर सामने आने लगी। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव ने टीएमसी की मांग का समर्थन किया और कहा कि गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को दे दिया जाए। ममता नेतृत्व मांग रही है इंडिया गठबंधन का कि हमको नेतृत्व दे दीजिए। हाँ ठीक है, दे देना चाहिए, हम सहमत। चल, कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस की जताने से नहीं, ममता को दो। ममता बनर्जी के नाम बड़े बड़े नेताओं का समर्थन कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए टेंशन से कम नहीं, क्योंकि कांग्रेस जिस राहुल गांधी को पीएम फेज के लिए प्रमोट करती रही, अब उस चेहरे पर बीजेपी नहीं बल्कि उनके साथी ये सवाल खड़े कर रहे हैं और आईना दिखा रहे हैं। इंडिया ब्लॉक के बारे में अगर हमारे कुछ साथी है, चाहे टीएमसी हो, चाहे लालू जी हो, अखिलेश जी हो, उनकी एक अलग राय बनती है। हम सब मिलकर इंडिया ब्लॉक बनाए, सिर्फ कांग्रेस नहीं। बेतातुल्य शरद पवार जी ने इस बात को कहा, उद्धव ठाकरे शिवसेना की तरफ से भी यह बात आई, समाजवादी पार्टी भी इस बात को कह रही है और अब लालू जी कह रहे हैं। तो सब जानते हैं कि एक ही व्यक्ति है जो नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी को टक्कर दे सकती हैं, मुंह की खिला सकती हैं, जो वो दिखा रही हैं बार बार, वो ममता बनर्जी हैं। तृणमूल कांग्रेस बार बार विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व पर दावा ठोक रही है और कांग्रेस को सच्चाई स्वीकारने की नसीहत दे रही है। यानी जिस गठबंधन की नींव बीजेपी के खिलाफ पड़ी हो, उस गठबंधन का लीडर कौन होगा, इस पर इंडिया गठबंधन में बहस जारी है। लालू यादव की विवादित टिप्पणी पर बिहार की सियासत में घमासान मचा हुआ है। इस बार उन्होंने नीतीश कुमार के महिला संवाद यात्रा पर तंज कसा, वो भी बेहद खराब अंदाज में। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर चुटकी लेने के दौरान लालू यादव ने विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा नीतीश कुमार महिला यात्रा में नहीं बल्कि आंख सेकने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे हैं लालू जी। अच्छा जा रहा है, तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 225 सीट जीतेंगे एनडीए। अरे पहले आंख सेके ना, अपना जा रहे हैं आंख से। लालू यादव की इस विवादित बयान को बिहार की महिलाओं से जोड़ दिया गया है। महिलाओं के खिलाफ लालू यादव की टिप्पणी पर बीजेपी लालू यादव को नसीहत दे रही है। लालू यादव जिनकी पूरी जिंदगी दागदार हुआ और बुढ़ापे में अब वो ऐसी भद्दी टिप्पणी क्या बच्चे सीखेंगे, उनके बच्चे क्या सीखेंगे? जिससे नीतीश कुमार का जिंदगी ट्रांसपेरेंट रहा, कभी परिवार को राजनीति में नहीं आने दिया, और लालू यादव कभी परिवार से बाहर नहीं निकले। दरअसल बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू और आरजेडी आमने सामने आ चुकी हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर विपक्ष लगातार हमलावर है, लेकिन विरोध की ये चिंगारी अब विवादित बयान पर भड़क चुकी है। झारखंड की राजधानी रांची में जगह जगह लगाए गए पोस्टर्स चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि इन पोस्टर्स पर जो बातें लिखी गई थी उसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई देने के लिए शहर भर में पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन कुछ जगहों पर लगाए गए इन पोस्टरों ने प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा दिया, क्योंकि इन पोस्टरों के जरिए साफ तौर पर बीजेपी नेताओं पर हमला बोला गया था। रांची के विभिन्न चौक चौराहों पर लगे एक पोस्टर ने राज्य का सियासी पारा गर्म कर दिया है। दरअसल हरमू चौक में लगे इस पोस्टर में लिखा है, झारखंडी सपूत शेरदिल सोरेन बरकरार, आसामी, गुजराती, भोपाली सभी फरार। सीधे तौर पर यह तंज विपक्ष पर कसा गया है। पोस्टर के बहाने बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर लूट खसोट का आरोप लगा दिया, साथ ही इस मामले की जांच की मांग की। तो जिन लोगों के पास पैसा होता है, वो भी पैसा भी पसीना की कमाई का नहीं होता है, लूटे हुए पैसा होता है, वो लोग को भी सब धंधा करते हैं। फिलहाल जगह जगह लगाए गए इन पोस्टरों की वजह से प्रदेश की सियासत गर्माती दिखाई दी, क्योंकि पोस्टर में इस्तेमाल किए गए शब्दों को लेकर चर्चा तेज हो गई कि आखिर असामी, गुजराती और भोपाली शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया।
रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार और बीजेपी आमने सामने है। उमर अब्दुल्ला ने रोहिंग्यों के लिए मानवाधिकार का हवाला देते हुए गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी। इस पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी रोहिंग्या को देश के लिए बड़ा खतरा बता रही है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI हो, आतंकी संगठन हो, उन्होंने जो रोहिंग्याज हैं उनकी गुर्बत का, उनकी गरीबी का नाजायज फायदा पहले भी लिया है और आतंकी घटनाओं में उनको शामिल करने की कोशिशें भी पहले हुई हैं। कुछ दिनों से रोहिंग्या शरणार्थियों और उनके मददगारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चल रही है। उन लोगों के बिजली पानी कनेक्शन तक काट दिए गए हैं। हालांकि इस एक्शन के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला मानवीय आधार का हवाला दे रहे हैं। वापस भेजना है तो वापस भेजिए, अगर भेज सकते हो तो भेजिए, अगर नहीं भेज सकते हो तो फाका उनको यहाँ मार तो नहीं सकते हो ना, या ठंड से उनको मार नहीं सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बताए कि इनके साथ करना क्या है। जब तक वो यहाँ पे हैं तब तक तो उनका थोड़ा बहुत तो देखभाल आपको करना होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे रेफ्यूजीज भेजे हैं, हमने नहीं लाया, उन्होंने यहाँ बसाया है और हमारा फर्ज है जब तक वो यहाँ हमारे पास हैं, रेफ्यूजीज हैं, उनको पानी और बिजली देनी चाहिए। सियासी उठापटक के बीच जी न्यूज की टीम रोहिंग्याओं की बस्ती में पहुंची। के नरवाल में स्थित बठिंडी इलाके में रोहिंग्या बस्ती पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो इन्हें देश का खतरा मानकर लगातार इनके खिलाफ मुखर है और कह रही है कि इनके खिलाफ CBI जांच होनी चाहिए और जो लोग इनकी मदद कर रहे हैं, चाहे वो इन्हें फैसिलिटेट करने में, यहाँ पर लाने में, इसके अलावा किस तरह से वो लगातार यहाँ पर बसे, कौन कौन लोग इन्हें मदद कर रहे हैं, किस तरह की जो NGOs हैं वो यहाँ पर इनकी मदद कर रही हैं। बहरहाल रोहिंग्या शरणार्थियों के मसले पर राजनीतिक घमासान जारी है। कर्नाटक के बेलगावी में मंगलवार को लिंगायत पंचमसाली समुदाय का आरक्षण की मांग को लेकर जारी प्रदर्शन हिंसक हो गया और उसके बाद पुलिस को यहां लाठीचार्ज करनी पड़ी। हाथ में झंडा लेकर लिंगायत पंचमसाली समुदाय के हजारों लोग इकट्ठा थे और इन्हें रोकने के लिए भारी तादाद में पुलिस बल भी तैनात थी। प्रदर्शनकारी पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान लिंगायत पंचमसाली समुदाय के लोग और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प हो गई। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने समुदाय के धार्मिक प्रमुख बसवजय मृत्युंजय स्वामी जी के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग चोटिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने धमकी दी थी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वो विधानसभा की ओर मार्च करेंगे और उसका घेराव करेंगे। पुलिस ने कई विपक्षी विधायकों को भी हिरासत में ले लिया है। समर्थकों को भी एहतियातन हिरासत में लिया गया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के संदिग्धों की तलाश में दूसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है। इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इस सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। यानी जाबाज जवान जल्द ही दहशतगर्दों को जहन्नुम की सैर कराने वाले हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली। बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की पैनी नजर है ताकि अगर कोई दहशतगर्द नजर आए तो उसे जहन्नुम भेजा जा सके। दरअसल कठुआ के हीरानगर सेक्टर में सुरक्षा बलों को दयालाचक छला मार्ग के नजदीक परंगोली में 3 से 4 हथियारबंद संदिग्ध देखे जाने की सूचना मिली थी। संदिग्धों की खबर मिलते ही मिलिट्री ने पूरे एरिया की घेराबंदी कर दी। सर्च ऑपरेशन के दूसरे दिन सुरक्षा बलों ने अपनी घेराबंदी का दायरा बढ़ा दिया। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे इलाकों को भी अच्छी तरह से खंगाला जा रहा है। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के पास कंडी इलाके में संदिग्धों की मौजूदगी की संभावना को देखते हुए सुरक्षा बलों ने दूसरे दिन भी परंगोली और आसपास के जंगलों को खंगाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बनी नूरी मस्जिद के अवैध हिस्से को बुलडोजर के जरिए आज गिरा दिया गया। मस्जिद का अवैध हिस्सा सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहा था, जिसके बाद जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम ने उस हिस्से को गिरा दिया। दरअसल बहराइच से बांदा के बीच स्टेट हाईवे 13 पर सड़क चौड़ीकरण का काम हो रहा है, लेकिन मस्जिद का कुछ हिस्सा अतिक्रमण में आ गया, जिसके बाद प्रशासन ने उसे हटाने का फैसला किया। इसके लिए इलाके के SDM और PWD के कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। साथ ही पुलिस के साथ साथ RRF, PAC के जवानों को भी तैनात किया गया और उनकी देखरेख में कई बुलडोजर की मदद से मस्जिद के अवैध हिस्से को ढहा दिया गया। जानकारी के मुताबिक लोक निर्माण विभाग ने 17 अगस्त को ही मस्जिद प्रबंधन को नोटिस दे दिया था।
और 24 सितंबर को अवैध निर्माण के कुछ हिस्से को हटाया भी था, जिसके बाद मस्जिद प्रबंधन समिति ने खुद ही अवैध निर्माण हटाने की बात कहते हुए कुछ समय की मांग की थी। लेकिन मस्जिद प्रबंधन की ओर से अवैध निर्माण नहीं हटाए जाने पर प्रशासन ने अवैध हिस्से को गिरा दिया। हालांकि इस मामले में मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर 13 दिसंबर को सुनवाई होनी है। लेकिन उससे पहले ही पीडब्ल्यूडी ने अतिक्रमण वाले हिस्से पर बुलडोजर चला दिया। उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है, जहां फतेहपुर की नूरी मस्जिद के अवैध हिस्से को गिरा दिया गया। वहीं सीतापुर और कानपुर में भी बाबा का बुलडोजर जमकर गरजा और सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई दुकानों और मकानों को गिरा दिया गया। दरअसल पुराने शहर में कुछ लोगों ने सरकारी जमीन और नालों पर कब्जा कर निर्माण करा लिया था। पीडब्ल्यूडी विभाग ने अवैध कब्जे को हटाने के लिए कई बार नोटिस दिया, लेकिन लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। इसके लिए तहसील प्रशासन और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कई बुलडोजर के साथ वहां पहुंचे और एक एक कर अवैध निर्माण को गिरा दिया। वहीं कानपुर के पनकी गंगागंज शताब्दी नगर में भी बाबा का बुलडोजर एक्शन में नजर आया। वहां कानपुर विकास प्राधिकरण की जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर पक्के मकान बनवा लिए थे, जिसके बाद प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया और बुलडोजर चलाकर 27 अवैध कब्जों को ध्वस्त कर दिया। योगी सरकार में अपराधियों की खैर नहीं, या तो अपराधी सरेंडर करने के लिए मजबूर है या फिर पुलिस उनका एनकाउंटर कर रही है। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश पुलिस की 8 अलग अलग जगहों पर बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से कई बदमाश घायल हो गए। यूपी के मुजफ्फरनगर में डकैती की योजना बना रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से 4 बदमाश घायल हो गए, जबकि उनके बाकी साथी वहां से भागने में कामयाब रहे। आरोपियों के पास से पुलिस ने लूट का सामान और हथियार भी बरामद कर लिया। पुलिस पार्टी द्वारा जवाबी कार्रवाई में कई राउंड फायर हुए हैं और इसमें अभी मौके से 4 अभियुक्त जो घायल अवस्था में पकड़े गए हैं, जिनके पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ की दूसरी तस्वीर आगरा से सामने आई। वहां मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि गिरफ्तार किए गए दोनों बदमाश शमशाबाद थाना क्षेत्र में एक महिला से गहनों से भरा बैग लेकर फरार हो गए थे। तीसरी तस्वीर ग्रेटर नोएडा की है, जहां पुलिस और 25,000 के नामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। वहीं रायबरेली में पुलिस ने घर के भीतर घुसकर किसान से लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने दोनों घायल बदमाश समेत 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। बाराबंकी में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 7 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि सीतापुर में पुलिस ने इनामी बदमाश को धर दबोचा।